प्रिय भक्तजनों, इस धरती पर एक आनंदवन था। उस स्थान पर गंगा निकली है। किसी समय भगवान शिव और पार्वती वहाँ आए। गंगा किनारे भगवान शिव ने अपना एक त्रिशूल वहाँ रोप दिया। उस स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। वहाँ जो बाद में नगरी बसी वह शास्त्रों में काशीपुरी के नाम से विख्यात है। इसलिए उस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ कहते हैं। जैसा कि भगवान शिव को पता था कि किसी समय भगवान विष्णु यहाँ आएंगे, ठीक उसी प्रकार एक समय भगवान विष्णु ने मन में विचार किया कि संसार के प्राणी को सुखी होने वाला व्रत और पूजन को पृथ्वी पर चलकर प्रमाणित करना चाहिए। एक दिन भगवान विष्णु वैकुंठपुरी छोड़कर रात्रि के समय काशीपुरी में आए और वहाँ एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस काशीपुरी में रात्रि के समय भगवान विष्णु ने जगत गुरु के रूप में निर्धन ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देव, आप इतना दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? ब्राह्मण देव ने कहा, महाराज क्या करूं, मेरे भाग्य की रेखा में जो लिखा है उसे मैं भोग रहा हूँ। गुरुदेव, यदि कोई उपाय हो तो बताएं, उसके करने से मैं संसार में सुखी हो जाऊं। जगत गुरु ने कहा, ब्राह्मण देव, इस संसार में आप ही दुखी नहीं है, संसार के हर प्राणी मात्र अपने अपने कर्मों से दुखी हैं। क्योंकि गर्भवास में भगवान विष्णु से जो वादा किया था, उस वादे को उस प्राणी के द्वारा पूरा न करने के कारण संसार के प्राणी मात्र दुखी हैं। इसी वादे को बताने के लिए ब्राह्मण देव मैं आपके पास आया हूँ। क्योंकि आप सर्वगुण संपन्न हो, सात्विक गुणी हो, पात्र हो, भले ही गरीब हो। ब्राह्मण देव, अगर इस संसार में आप सुखी होना चाहते हैं तो एक संकल्प लेना होगा कि जब तक प्राण इस शरीर में रहे तब तक मैं श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत और पूजन, श्रद्धा, भाव और भक्ति के द्वारा मन के चित्त को भगवान विष्णु के चरणों में लगाकर मानसिक पूजा करता रहूंगा। ब्राह्मण देव ने कहा कि महाराज, आपके चरणों को स्पर्श करते हुए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपने जो संकल्प बताया मैं मंजूर हूँ, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मुझे विधि मालूम नहीं है। आप सारा विधान बताएं। जगत गुरु ने कहा, मैं सारा विधान बताऊंगा। सुनो, कल शाम को पूर्णिमा है और शाम के समय एक सुंदर सी झांकी बनाना, आम पत्र और केले के खंभ से तैयार करना, उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान करना और अपने भाई बंधुओं को बुलाकर, ब्राह्मण को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करें और संसार की सारी सामग्री भगवान विष्णु को अर्पण करें। उसके बाद संकल्प लें कि हे प्रभु भगवान विष्णु, मैंने जो गर्भवास में वादा किया था उस वादे को मैं भूल गया था। आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जब तक इस शरीर में प्राण रहे तब तक आपकी पराभक्ति करता रहूंगा। जगत गुरु कहने लगे कि ब्राह्मण देव, अब पराभक्ति करने का विधान सुने। ब्राह्मण देव, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे उठना और हाथ मुंह धोकर एक आसन लगाना, आसन पर सीधे बैठना, दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर ज्ञान मुद्रिका लगाना और आंखें बंद करना। श्वास के साथ भगवान विष्णु के चरणों में चित्त लगाते हुए, ध्यान करते हुए, श्वास के साथ ओम नाम को हृदय तक पहुंचाना। कुछ देर श्वास रोककर कानों से सुनना। आपके हृदय की गति ओम ओम धड़कती रहेगी। घबराहट होने लगे तो श्वास बाहर निकाल लेना। ठीक इसी प्रकार 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट रोज करें, लेकिन ध्यान रहे कि आपके मन का चित्त
भगवान विष्णु के चरणों से हटे नहीं। यदि चित हट गया तो मन संसार में भाग जाएगा, और मन संसार में चला गया तो भजन नहीं होगा। भजन का शुद्ध अर्थ है भ से बनी भक्ति, जैसे बना जप और न से बना नियम, यही असली भजन है। ब्राह्मण देव, यदि ऐसा रोज करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि गद गद गिरा नयन भ नीरा, आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लग जाए तो समझ लेना कि भक्ति सही दिशा में हो रही है। ब्राह्मण देव कहने लगे कि अगर ये नियम रोजाना करते रहोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक दिन संसार में आप सब तरह से सुखी हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इस पराभक्ति मार्ग में 4 चरण आते हैं। पहले सुने, दूसरा समझे, तीसरा सोचें, चौथा चले। चारों मार्ग पर अगर नहीं चले तो भक्ति का फल प्राप्त नहीं होगा, और भक्ति का फल प्राप्त अगर नहीं हुआ संसार में सुखी नहीं होंगे। जगत गुरु ब्राह्मण रूप में ब्राह्मण देव से कहने लगे कि ब्राह्मण देव, जब भी आप भोजन करें तो भगवान विष्णु के चरणों में मन को लगाते हुए प्रार्थना करें कि भगवान मेरे भाग्य में जैसा भी भोजन है, रूखा सूखा, पहले आप ग्रहण करें, इसके बाद ऐसी मंगल कामना करने के बाद मैं भोजन करूंगा। ब्राह्मण देव, ये असली पराभक्ति का मार्ग मैंने आपको बता दिया। अब आप जैसा चाहें वैसा करना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं रहेगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। प्रिय भक्तजनों, यह गुरु पूर्णिमा का पर्व उसी दिन से आज तक मनाया जा रहा है। भगवान विष्णु के जाने के बाद रात्रि भर ब्राह्मण देव को नींद भी नहीं आई और विचारों में सवेरा हो गया। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर ब्राह्मण देव ने मन में विचार किया कि आज भिक्षा में जो भी धन मिलेगा उससे सांसारिक सामग्री लाकर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। ऐसा मन में विचार करके भिक्षावृत्ति के लिए चला गया। उस दिन भिक्षा में 2 गुना धन मिला। ब्राह्मण देव बहुत खुश होकर संसार की सामग्री लाकर शाम के समय घर आए और एक सुंदर सी झांकी बनाई और आम पत्र और केले के खंभ से तैयार की। भगवान विष्णु के नाम से भाई बंधुओं को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया और प्रतिज्ञा की कि हे प्राणपति परमेश्वर, मैं जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक आपकी पराभक्ति करता रहूंगा। इस प्रकार की मंगल कामना करने के बाद यह भी प्रतिज्ञा की कि जब भी मैं भोजन करूंगा, जैसा भी मेरे भाग्य में भोजन है, श्वास को रोककर ओम नाम को हृदय तक ले जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, जैसे मेरे भाग्य में भोजन था, रूखा है, सूखा है, ये भोजन प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें। ऐसी मंगल कामना करने के बाद मैं भोजन करूंगा। ईश्वर की कृपा से उनको इसी जन्म में पुत्र प्राप्ति हुई, धन्य दान से परिपूर्ण हुए और संसार में सुखी हुए। एक दिन शतानंद जी महाराज श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे थे। एक लकड़ी बेचने वाला उनके समीप आया। उनको प्यास लगी थी। लकड़ी बेचने वाले ने मन में विचार किया कि ब्राह्मण देव के घर पानी पी लूं। जाकर देखा तो शतानंद जी महाराज श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन श्रद्धा, भाव और भक्ति से कर रहे थे। लकड़ी बेचने वाले ने पूछा कि ब्राह्मण देव, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण देव ने कहा, मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन श्रद्धा, भाव और भक्ति से कर रहा हूँ। लकड़ी बेचने वाले ने पूछा कि इसके करने से क्या फल मिलेगा? ब्राह्मण देव ने कहा कि इस व्रत और पूजन को श्रद्धा, भाव और भक्ति से जो भी संसार में करेगा, धन्य दान से परिपूर्ण होगा, निसंतान को संतान की प्राप्ति होगी और संसार में सुखी हो जाएगा। लकड़ी बेचने वाले ने सारा विधान सुनने के बाद मन में विचार किया कि आज लकड़ी के बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे संसार की सामग्री लाकर मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। ये सारा विधान सुनने के बाद लकड़ी लेकर धनवानों के नगरी में गया। उस दिन लकड़ी के 4 गुना दाम मिला
लकड़ी बेचने वाला बहुत खुश होकर घर आए शाम के समय और सुंदर सी झांकी बनाई। उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान की। भाई बंधुओं को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन श्रद्धा भाव और भक्ति के द्वारा किया और संकल्प लिया कि हे प्राणपति परमेश्वर, जब तक इस शरीर में प्राण रहे तब तक मैं आपकी पराभक्ति करता रहूंगा। इति श्री सत्यनारायण यथार्थ व्रत कथा द्वितीय अध्याय मंगलमय हो। जगत गुरु श्री सत्यनारायण विष्णु भगवान की जय हो। सतगुरु स्वामी अड़गड़ा नंजी महाराज की जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।